दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप सुन रहे हैं फिल्मी बातें। तो दोस्तों, आपने कभी किसी सितारे को इतना चमकते देखा है कि उसकी रोशनी में बाकी सब फीके लगे? और क्या आपने कभी उसी सितारे को अकेले अंधेरे में रोते देखा है? ये कहानी है भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना, मुझे उनके साथ काम करने में बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके जैसा सुपरस्टार हमारे भारत में पैदा नहीं हुआ। उनकी फैन फॉलोइंग, जिस तरह से उनके ख्याति मिली थी उनको, अद्भुत से ऐसी ख्याति आज तक किसी को मिली नहीं है। और ये कहानी है जलन, घमंड और प्रतिस्पर्धा की, जिसमें एक नाम और आता है, अमिताभ बच्चन। साल था 1959। फिल्म थी आराधना और इसी के साथ जन्म हुआ हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार का। राजेश खन्ना का अंदाज, उनका मुस्कुराना, उनका शर्माना, लड़कियां पागल थीं। लोग उन्हें काका कहकर बुलाते थे। उनके पोस्टर को लड़कियां चूमती थीं, खून से खत लिखती थीं, एक के बाद एक। दुश्मन, सफ़र, कटी पतंग, आनंद, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, बॉक्स ऑफिस पर बम्पर हिट्स, कामयाबी का नशा। पर कहते हैं ना, जब इंसान ऊंचाई पर होता है तो उसे ज़मीन दिखती नहीं। राजेश खन्ना को लगने लगा कि इंडस्ट्री उन्हीं के इशारों पर चलती है। डायरेक्टर्स की सलाह सुनना बंद, स्क्रिप्ट बदलवा देना और अपने पसंदीदा लोगों को ही मौके देना, ये आदतें उन्हें धीरे धीरे लोगों से दूर करती गईं। और फिर आया एक लंबा दुबला लड़का। साल 1973 फिल्म जंजीर रिलीज हुई। नया चेहरा अमिताभ बच्चन। लोगों ने पहली बार देखा एक ऐसा हीरो जो रोता नहीं, लड़ता है। और यहीं से शुरू हुई दो सितारों की जंग। पर्दे के पीछे की तकरार। आनंद फिल्म में दोनों साथ नजर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि अमिताभ को फिल्म में रोल मिले। कहा जाता है उन्होंने डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से बहस भी की, ये लंबा लड़का मेरी स्क्रीन छवि बिगाड़ देगा। लेकिन ऋषिकेश दा अड़े रहे और किस्मत का खेल देखिए। आनंद के डायलॉग भले राजेश के हों, पर सबको याद रहा, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। सत्ता का बदलता सूरज। 70 के दशक के आखिरी सालों में राजेश खन्ना की फिल्में पिटने लगीं। लोग एंग्री यंग मैन को अपनाने लगे थे। शोले, दीवार, त्रिशूल, हर फिल्म अमिताभ को ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। राजेश खन्ना को ये बात चुभ रही थी। उन्होंने कहा था, ये लड़का ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। पर किस्मत ने कुछ और लिखा था। गिरते सुपरस्टार की तन्हाई। अब वो स्टारडम, वो भीड़, वो तालियां सब दूर हो चुकी थी। राजेश खन्ना ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। कुछ सालों तक सांसद रहे, लेकिन कैमरा अब उनका नहीं रहा था। उन्होंने खुद कहा था, मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। सबसे बड़ा दर्द है जब लोग भूलने लगते हैं। बहुत आभारी हूँ आईफा का, विस्क्राफ्ट का, कमेटी मेंबरान, आंध्रे का, और ये यहाँ खड़ा है ना बाबू मोशाय। ये बाबू मोशाय, थैंक यू वेरी मच। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। राजेश खन्ना भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी रेडियो पर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू बजेगा, या जिंदगी कैसी है पहेली सुनाई देगा, तो ये दुनिया याद करेगी उस सुपरस्टार को जिसने बॉलीवुड को पहली बार ये सिखाया था स्टारडम क्या होता है। दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।